हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड. आज हम स्टार्ट करेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होता है, कि हम लोग जो है कार्बन कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं. जैसे हमने मीथेन दिया, मिथीन दिया, मिथाइन दिया, ये क्यों दिया, कैसे दिया, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया है. देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है नेमिंग बताने कार्बन कंपाउंड के, उनके अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे. आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन द कंपाउंड. सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है तो उसमें आप लोग क्या आइडेंटिफाई करोगे, आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि हमारे पास जो है उस कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है वो कितने हैं. ठीक है. अगर हमारे पास मैं कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कार्बन का मैंने चेन टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, ये कितना है, 1 2 3 4 कार्बन है जिसको हम ब्यूट बोलते हैं. ये मैंने आपको उसमें सिखाया था चेन रिंग्स वाले टॉपिक में. तो अगर अपने पास 4 कार्बन है तो हम उसको ब्यूट बोलते हैं. ठीक है. सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे. तो अगर 3 होते हैं हमारे पास, 1 2 3 होते तो हम उसको क्या बोलते, हम उसको बोलते प्रोप बोलते हैं ना. तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कि अगर हम नंबर, सबसे पहले हम कार्बन के कंपाउंड को अगर नंबर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 कार्बन के एटम रहने वाले हैं जिनका नाम क्या है, प्रोपेन. आई थिंक क्लियर हुआ होगा पहला. तो हम कहते हैं कि अब हम बात करते हैं, हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी किसी का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं. अब मैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर किसी का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने जो है जो हमारा आई थिंक 5th जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि ये था, ये वाला देखो ज़रा, ये वाला आपको टेबल दिख रहा है ना. इस बेसिस पर हमने देखा था अल्कोहल क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है. तो इन सब के बेसिस पर हमने बताया था कि ये इसके वो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं. अब इन फंक्शनल ग्रुप्स को नाम कैसे देते हैं, जैसे हमने ये देखा था क्लोरो, ब्रोमो, ये देखे थे ना. तो इनके बेसिस पर हम नाम कैसे देंगे, तो वही चीज़ आज हम इस वाले पॉइंट्स में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो भी हमारा प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा सफिक्स के रूप में लेते हैं. सफिक्स होते हैं जो हमारे पीछे लगते हैं. तो कोई भी वर्ड दे रखा है उसके हमारे एंड में लगेंगे, दैट आर नोन एज द सफिक्स. आई थिंक क्लियर हुआ होगा. लेकिन जो अपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर लेंगे वो हमारे रहने वाले हैं क्या, वो रहेंगे हमारे प्रीफिक्स. ठीक है. अब मैं बात करना चाहूँगी आपके साथ, इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ टू बी गिवन एज सफिक्स. अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप उसको सफिक्स के बेसिस पर नाम दे रहे हो तो वो हम कैसे उसको जॉइन आउट करेंगे. मैंने जो है यहाँ पर एक एग्जांपल उठाया है कि हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है. किस कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3. और हमने इसमें क्या जोड़ा है, हमने इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन जोड़ा है. क्या जोड़ा है, कीटोन. कीटोन हम हमेशा मिडल में लगाते हैं और कीटोन के लिए हम यूज़ करते हैं Cu. ठीक है. तो हमने बाकी जो खाली हैं उनके साथ हम क्या अप्लाई कर देंगे, H अप्लाई कर देंगे. ठीक है. अगर हम इनके साथ H अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा कीटोन की कैटेगरी में आ रहा है, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है. तो 3 कार्बन को हम लोग कहते क्या है, प्रोपेन. अब इसके अंदर हमने कीटोन यूज़ करा है तो हम इसके पीछे अन लगा देंगे, प्रोपेनन. क्या बन जाएगा, प्रोपेनन. तो प्रोपेन जो सिंगल, मतलब हम लोग इसका डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कैटेगरी में किसके आ रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, प्रोपेनन है. और आपको जो मैंने पहली वीडियोज़ में भी समझाया, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी. क्या चीज़, कि जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है किसी भी अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करें, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको किसकी कैटेगरी में लेकर जाएंगे, एन की कैटेगरी में लेकर जाएंगे. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसके पीछे इन और आइन लगाते हैं, है ना. डबल बॉन्ड के लिए इन यूज़ करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज़ करते हैं. मेरे पास ये है, हमारे पास 3 है तो हम इसके लिए एन यूज़ करेंगे, प्रोपेन. ठीक है. और 4 होते ब्यूटेन यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होते तो इन यूज़ करते, ट्रिपल बॉन्ड होते तो हम क्या यूज़ करते, आइन यूज़ करते. नॉर्मल सी बात है. अपने पास ये 4 रहेंगे, इन बेसिस पर हम जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड देंगे. अगर आपको इतना क्लियर हुआ होगा तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेबल से इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि टेबल से आप लोग कैसे इसको समझ सकते हो.
अब मैं आपको इसमें जो है टेबल के बेसिस पर थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि टेबल के बेसिस पर आप लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई, कैसे नॉमेनक्लेचर दे सकते हो। वहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी थी, अब आप टेबल से समझोगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड, हाँ हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर दिख रही है स्क्रीन सभी को? क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट और। अब क्लियर है? अब क्लियर होगा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेलो एल। अब हम हेलोजन्स हमने देखे थे ना, जितने भी हमारे, जैसे हमने क्लोरो और ब्रोमो था, क्लोरो और ब्रोमो, अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो अब इसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो हमारे कहाँ पर रहने वाले, प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स का मतलब होता है हम आगे यूज़ करेंगे उनको। लाइक मैंने 3 कार्बन उठाए, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन उठाए, हमें पता है सिंगल बॉन्ड में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इसके साथ हमने एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरो। क्या बन जाएगा, क्लोरो। तो इसका नाम आ जाएगा क्लोरो प्रोपेन। तो क्लोरो जो है वो हमारा प्रीफिक्स रहने वाला है। प्रीफिक्स होता है जिसको हम आगे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कार्बन 3 है, 1 2 3 कार्बन 3 है, तो हम इसको प्रोपेन की कैटेगरी में लेंगे। और प्रोपेन कितने, अपने पास 3 है, 3 कार्बन है, हम इसको प्रोपेन और सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है। तो हमारे पास यहाँ पर बी आर जोड़ा है, बी आर जो है अपना ब्रोमीन को बताएगा। तो हम इसके लिए जो इसके अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रीफिक्स यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रोमो। तो इसका नाम आ जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। इतना समझ आया? हमारे पास 2 तरह के हेलोजन्स होंगे, 2 तरह के ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको हम प्रीफिक्स के टाइप में यूज़ करते हैं। वो हमारे कौन से, क्लोरो और ब्रोमो। समझ आया? ये वाला जो टॉपिक है ना, आप लोग इससे रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना कि फंक्शनल ग्रुप में अगर हमारे पास हेलो, क्लोरो और ब्रोमो थे तो हम उनके नॉमेनक्लेचर कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर वो चीज़ डिफाइन करी हुई है। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा ना? सेकेंड रुको आप ना, अब क्लियर होगी ना वीडियो, है ना? देखो अब क्या मैं बताती हूँ अभी आपको। यहाँ पर हम अल्केन पढ़ चुके थे, अब भी हम इसकी बात करते हैं कि इसकी अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम यहाँ पर सफिक्स यूज़ करते हैं। और सफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, ओल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ओल। क्या यूज़ करेंगे, ओल। अब हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल उठाया, एग्जाम्पल क्या उठाया हमने, कि हमने यहाँ पर कार्बन कितने उठाए हैं, 1 2 3, 3 कार्बन उठाए हैं। अगर हम यहाँ पर 3 कार्बन उठा रहे हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाले को हम एक्चुअल में कहते हैं कि जिसके पास 3 कार्बन होंगे, प्रोपेन। क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब हमारे पास, हमने इसके अंदर क्या, अल्कोहल यूज़ कर लिया। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम CH3 ले रहे हैं और पीछे हमने OH फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल जोड़ दिया उसके अंदर, उस कार्बन के अंदर अल्कोहल डाल दिया, तो हमारे पास यहाँ पर OH जो है ये अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया। तो कार्बन कितने हैं, सॉरी गलत हो गया, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन 7 है, ये आएगा। सॉरी गलत लिख दिया था, मीथेन का बना दिया था मैंने, मिथेनॉल बना। तो हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है। कार्बन 3 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन हो गए। अगर हमारे पास 7 हाइड्रोजन हो गए और पीछे हमने OH फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल की कैटेगरी का डाला, तो हमने करना क्या है, पहले बात तो आप ये चेक करो कि कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वाले को एक्चुअल में हम कहते क्या है, प्रोपेन कहते हैं। अगर हम 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहेंगे, और हमने इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल जोड़ा है, अल्कोहल के लिए हम ओल यूज़ करते हैं, तो ई को हटाएंगे और पीछे क्या लगा देंगे, ओल। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। समझ आया इतना? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन होते, सपोज करो कितने कार्बन होते, 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन वाले को हम कहते क्या हैं, ब्यूटेन कहते हैं। अगर मैं उसके अंदर OH वाला फंक्शनल ग्रुप डालती तो इस E को हटा के मैं यहाँ पर क्या डाल देती, OL। तो ये हमारा क्या बन जाता, ब्यूटेनल। ठीक है, इतना समझ आया होगा, आई थिंक क्लियर होगा, है ना? चलो अगला हमारा है एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम लोग सफिक्स, और एक बात याद रखना कि क्लोरो और ब्रोमो अपने पास प्रीफिक्स रहने वाले हैं, बट ओल, अल्कोहल, दीज आर द टाइप्स ऑफ द सफिक्स, कि हम इनको पीछे यूज़ करेंगे, आगे यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे, पीछे। अब मैं बात करती हूँ एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड अब हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड के लिए एल यूज़ करेंगे। एल, आल कह सकते हो, एल कह सकते हो, एज यू विश। तो हम इसको आल कह लेते हैं। तो हमने यहाँ पर, और आल के लिए हम एल्डिहाइड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। क्या होता है,
CHO, जब मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए थे तब मैंने ये आपको बताया था कि एल्डिहाइड का CHO होता है और अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, तो हमने इसलिए यहाँ पर OH यूज़ करा। अब एल्डिहाइड का CHO होता है तो हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन उठाए, 1 2 3, यहाँ पर जो है एक के साथ CHO उठा लिया, एक CHO उठा लिया। अब यहाँ पर कितने हो गए देखो ज़रा, अब मैं इसको लिखूँगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2 1 2 3 4 5 H5 और साथ में CHO। अब देखो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, जिसमें 3 कार्बन होते हैं नंबर। अब हमने जब उसका रूल पढ़ा था तो नंबर ऑफ कार्बन पहले हमें काउंट करने हैं, कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए। अगर 3 कार्बन हो गए तो हम उसको बोलते हैं किस कैटेगरी का है, प्रोपेन की कैटेगरी का बोलते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया। जो CHO है वो एल्डिहाइड को बताएगा, एल्डिहाइड होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आल सफिक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ई को हटाएंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, आल, तो बन जाएगा प्रोपेनाल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनाल। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो अब हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ हमारा जो है यहाँ पर क्या है, कीटोन। क्या है, कीटोन। अब मैं आपको एक और बात छोटी सी बताना चाहूँगी, जो हमारे कीटोन होते हैं हम उनको मिडल में यूज़ करते हैं, उनके जो कुछ भी होगा अगर हम इनको मिडल में यूज़ करते हैं तो हमने करना क्या है, कीटोन को अगर हम मिडल में यूज़ कर रहे हैं, कीटोन को हम मिडल में यूज़ करें तो अपने पास सफिक्स क्या है, हम इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ऑन। क्या यूज़ करते हैं, ऑन, यानी वन कह सकते हो, प्रोपेनन वन, प्रोपेनन अन कह सकते हो आप लोग इसको, ठीक है। अब आपने कार्बन कितने लिए, 1 2 3, और इसके लिए जो इसका वो होता है फॉर्मूला होता है वो CO रहता है। क्या रहता है, CO, कार्बन और O, कार्बन और O, ठीक है। कार्बन के साथ हम O जोड़ेंगे तो अन बन जाएगा। कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते क्या हैं, और सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन, प्रोपेन कहते हैं। हमने क्या यूज़ कर दिया, CO फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर दिया। CO फंक्शनल ग्रुप कीटोन के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं अन, तो ई को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अन। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपेनन। आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपेनन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, है ना। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर होता तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, ठीक है। आप लोग प्लीज़ अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करें, ठीक है। अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास, हमने फिर से यहाँ पर एग्जांपल उठाए। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, COOH। ये फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पर COOH यही यूज़ किया हुआ है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमने यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल उठाया, क्या, प्रोपेन का। ये ना सारे प्रोपेन के उठा रहा है, आप लोग कोई भी चेंज करके एक बार अपना उसके चेक कर सकते हो। इन्होंने फिर से प्रोपेन उठाया, प्रोपेन उठाया क्योंकि कार्बन कितने थे, 3 थे, 3 कार्बन थे। हमने इसके साथ COOH उठाया, COOH उठाया तो हमने यहाँ पर प्रोपेन ले लिया। अब COOH किसको बताता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं। वो सफिक्स क्या होता है हमारा, ओइक होता है। तो ई को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ओइक लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। समझ आया। नेक्स्ट है हमारा अल्कीन, वेरी इजी। अल्काइन, वेरी इजी, ये हमारा वो वाला सफिक्स है जिसमें हम क्या कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड ले रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं उसके लिए रिप्रेजेंट करेगा। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन वो होता है ईन टाइप का जिसमें हम डबल बॉन्ड यूज़ करते हैं कार्बन में। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते क्या है, प्रोपेन कहते हैं ना। अब इसमें डबल बॉन्ड यूज़ होगा तो इसका एन का क्या बन जाएगा, इन, तो आंसर क्या रहेगा, प्रोपीन। ये हमारा प्रोपीन है। ऐसे आप लोग नॉमेनक्लेचर दे सकते हो कि किसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइन है। अल्काइन के लिए हमारे पास कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है। फिर से वही प्रोपेन होता है हमारे पास। यहाँ पर इनके बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने ना, चलो मैं अभी बताती हूँ आपको, इसमें कितने आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं उसको अल्काइन की कैटेगरी में लेते हैं। अल्काइन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, YNE। क्या यूज़ करते हैं, YNE। तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। मैंने ना आपको, अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड आ रहे थे तो यहाँ पर E क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड आ रहे थे, यहाँ पर E क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड आ रहे थे, यहाँ E क्यों नहीं लिखा। मैंने ना आपको जब ये वाला करवाया था ना टॉपिक, इन और आइन वाला, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये चीज़ बताई थी कि जब हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ले रहे हैं तब ईन आएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं तब आइन आएगा। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन और कार्बन के साथ नहीं है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन का कार्बन के साथ नहीं है। समझ आ रही है ना बात। तो ये इसके अंदर डिफरेंस रहने वाला है। क्या डिफरेंस है हमारे पास कि जब भी हमारे पास क्या होगा,
कि हम कार्बन का कार्बन के साथ लेते हैं ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन का कार्बन के साथ अगर आप लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यूज़ कर रहे हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का कार्बन के साथ होगा, तब वो इनकी कैटेगरी में आएगा। आप लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर ले रहे हो, कार्बन का कार्बन के साथ ले रहे हो, तब वहाँ पर आइन की कैटेगरी में आएगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ना। लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ द पेंटेन। पेंटेन क्या होता है, पेंट क्या होती है, पेंट होते हैं इसमें हम कार्बन के 5 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम कार्बन के 5 यूज़ करेंगे, तो उसमें जो हमारा क्या होगा, हम उसके आइसोमर्स बनाना चाहते हैं, तो हम उसके आइसोमर्स कैसे बनाते हैं। आइसोमर्स क्या होता है पता है, याद करो, थोड़ा सा गेस करो, सोचो क्या होता है। आइसोमर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर्स, सोच लिया होगा है ना। एक बार मैं बता देती हूँ, अपने आप चेक करो कि आप लोगों ने सही सोचा या गलत सोचा। आइसोमर्स वो चीज़ होते हैं जिनके केमिकल फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं, बट उनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज अलग अलग होंगे, दीज आर द नॉन एज अ आइसोमर्स, ओके। अब हम पेंटेन की बात करते हैं। पेंटेन क्या है हमारा, जिसमें हम कार्बन लेते हैं 6, ओ सॉरी 5, और एन है ना, एन। तो हम यहाँ पर एन जो है, एन कितने बॉन्ड को बताता है, सिंगल बॉन्ड को, तो सारे आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या होएगा, हम उसको ब्रांच की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको इससे जोड़ दो। तीसरा हो गया कि आप लोग इसको इस टाइप से भी ले सकते। तो इसमें हमारा जो तीसरे नंबर का होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, वो कुछ इस तरह आपको दिखेगा, ठीक है। तो अपने पास पहले का आ जाएगा, हाउ मैनी कितने बना सकते हो, तो आप 3 तक बना सकते हो। व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। कार्बन कंपाउंड हमारे आसपास बहुत ज़्यादा विद्यमान हैं, तो उसके लिए आप क्या बताना चाहोगे कि कार्बन की कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी। कार्बन की पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कैटिनेशन। दूसरी कौन सी होती है, टेट्रावेलेंसी। ये हमारे पास इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो कार्बन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आप ना इसको एक बार थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन में, जैसे मैंने टिक लगवाया था ना, उसी से करना, उतना लिख के आना ना इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं बट व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन। हम थर्ड क्वेश्चन पर हैं। इसने हमसे क्या पूछा है कि हमें साइक्लोपेंटेन का एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, दूसरा हमें उसका क्या बनाना है, फॉर्मूला। 2 चीज़ें हमें बनानी है इसकी। आप लोग देखोगे ज़रा, पूछा क्या है इसने, साइक्लोपेंटेन क्या पूछा है, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन क्या होता है, जिसमें हम कौन से लेते हैं, सिंगल बॉन्ड लेते हैं। सिंगल बॉन्ड लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CnH, ये होता है CnH2n+2, यही होता है। पेंटेन की बात कर रही हूँ, पेंटेन के लिए। अब हमने कार्बन कितने लेने हैं, 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ये होता है ना। लेकिन हमारे पास साइक्लोपेंटेन, साइकिल जुड़ गया ना, तो अपने पास साइक्लोपेंटेन की हम लोग बात कर रहे थे कि साइक्लोपेंटेन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होता है। पेंटेन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम साइकिल जुड़ गया ना इसके साथ, तो हम पेंटेन के लिए यहाँ पर साइकिल जुड़ गया, जिसके कारण साइकिल जुड़ने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन 10 आएंगे, 12 नहीं आएंगे। तो ये गलती कभी ना कर देना पेपर में, कि आपने क्या करना है कि पहले चेक करना है कि पेंटेन पूछा है तो आप लोगों ने फटाफट से ये चेक कर लेना। लेकिन आपके माइंड में एक और चीज़ आनी चाहिए कि आप लोग अगर साइकिल ले रहे हो तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला ये नहीं होता। साइक्लोपेंटेन का ये वाला फॉर्मूला होता है साइक्लोपेंटेन का, बट ये वाला फॉर्मूला नहीं होता। अगर साइक्लोपेंटेन का ये वाला फॉर्मूला आता है तो इसके रिगार्ड हम इसके जो है फॉर्मूला तो ये हो गया C5H10, इसीलिए इसने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आप लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ओके। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। कार्बन कितने हैं, 5, फटाफट से बनाते हैं। कार्बन हो गए 5। अब हाइड्रोजन कितने लेने हैं, हमारे पास हर एक कार्बन के पास कितने कितने होते हैं, 4 4 होते हैं ना हर एक कार्बन के पास, ये नहीं है कुछ।
हर एक कार्बन के पास 4 क्षार होते हैं, ठीक है। हर एक कार्बन के पास 4 क्षार होते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ दिया, पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो, ठीक है। हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करा, अब हम कार्बन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4, इसके पास कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4 है ना। अब कार्बन को 2 तो इस हाइड्रोजन से मिल जाएंगे, 2 इस कार्बन से मिल जाएंगे, हो गया। कार्बन को 2 इससे, तो इस टाइप से इस कार्बन को चाहिए, ये हो गया कार्बन, इस कार्बन को चाहिए, इस कार्बन को चाहिए, इस कार्बन को चाहिए। तो ये इसका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। समझ आया? अब हमारे पास क्या है, फटाफट से आज का हम टॉपिक जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपने इनके स्ट्रक्चर बनाने, ये आपका होमवर्क रहने वाला है बच्चों, ठीक है। आप लोग इसका होमवर्क करके लाओगे और जो भी आपको होगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसको समझा दूँगी अगर आपको ये नहीं बनेगा। अगला है वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, ताकि आपको ये आ जाए, तो इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के आप लोग नेम कैसे दे सकते हो। आपने इनका नॉमेनक्लेचर भी करके लाना है, क्योंकि मैंने आपको समझाया, तो आप लोग कैसे करोगे वो आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करना। मैं आपको एक समझा दूँगी, एक समझा देती हूँ। देखो क्या है इसमें, ब्रोमो जुड़ गया ना, तो ब्रोमो अपने पास क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रोमो आगे लगाएंगे। कार्बन कितने हैं? 1 2, 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड में ज्वाइन है ना, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड में ज्वाइन है। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? इथ, तो ये क्या बन जाएगा? और सिंगल बॉन्ड में एन, तो क्या बनेगा? ब्रोमोइथेन। क्लियर हुआ? चलो अगला भी बता देती हूँ। CH O, अपने पास CHO, याद करो किसका था? ये देखो CHO हमारे पास किसका था? एल्डिहाइड का था। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल यूज़ करते हैं ना, एल यूज़ करते हैं, और एक कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? मिथेनाल, मिथेनाल आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आइन। आंसर क्या आ जाएगा? हेक्साइन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ना, ठीक है। तो यहाँ तक हम रखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। कुछ भी डाउट होगा तो मैं आपका क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये अच्छे से आप लोग ये अटैम्प्ट करें और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, ओके। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।